मेरे भाई मेरे से उठा नहीं, किसी ने हेल्प भी नहीं की। पुलिस वाले से कहा, पुलिस वाले ने भी नहीं हेल्प की मेरी। वो तो मौका देख के भाग गया और मेरे भाई को वहाँ भी पीटा, फिर ठेके पे ले जाके और पीटा। राजस्थान को ऑनेस्ट अफसर है, उसने कहा है कोई बचा ले मैं नहीं छोड़ूंगा। वो तो राम है, राम और राज का तो सिर ऊपर का गिला हुई। यूपी और बिहार के हालात है। मेवाड़ा चौकी का जो स्टाफ है वो निकम्मा है कि छोटे छोटे बच्चे उनके पास कट्टा है, रिवाल्वर लेके घूम रहे हैं, कहीं मर्डर कर देते हैं। बहन बेटियां स्कूल में जाने के लिए डरती हैं, कॉलेज में जाने के लिए डरती हैं। राम जी, मैं खुशबू झुलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ खेतड़ी तहसील के अंदर सिहोड़ गांव आवा है। सिहोड़ गांव में आप पूछे हाँ बात कर लें कि मामलों के है। मामलो यो है कि 31 मई की बात है, रात की 7-8 बजे की। तो बी टाइम पर सिहोड़ गांव में ही कोई लड़को है, बाको मर्डर होगा। पूरा मामला तब समझ में आओगे, तब तक ते लास्ट तक वीडियो नहीं देखेगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखो तो ताकि पता लगे कि पूरा मामलो के हो। जैन की आप बात करा की वारदात हुई ही या कब की बात है? 31 मई की। 31 मई की बात है। तो देखो कितना दिन होगा, तो इतना दिन हम थे जो बॉडी है वह भी घर को नहीं लेके आया हा। और के बात हुई ही कि जो मतलब अजय घर गयो हो के बात हुई अजय कड़े जाके आ रहे हो के जो भी बात हुई बात डिटेल हो आपने दर्शकों को बताओ कि पता लगा कि अजय को फोन करके बुलाया गया, दोस्त था उसका। दोस्ती तो उसने बुलाया था और फिर उसको लेके गए। फिर मेरे पास तो ठेके पे से फोन आया था कि इस अजय नाम का लड़का है, यहाँ आओ। फिर मैं वहाँ गया तो पता चला कि मेरा भाई था। मैंने कहा कि मेरा भाई है, वो वहाँ बेहोश की हालत में पड़ा हुआ था। फिर इतनी पीछे से एम्बुलेंस आ गई, मियाड़ चौकी वाले वहाँ खड़े थे, प्रशासन खड़ा था वहाँ। तो प्रशासन को कतों की सहयोग रियो है? कुछ भी सहयोग नहीं मिला मेरा को। मैंने सहयोग क्या मिला, मैं अपने भाई को उठा को कह रहा था एम्बुलेंस में डाल के इसको लेके जाऊँ। मेरे भाई मेरे से उठा नहीं, किसी ने हेल्प भी नहीं की। पुलिस वाले से कहा, पुलिस वाले ने भी नहीं हेल्प की मेरी। फिर एम्बुलेंस का ड्राइवर को बोला तो फिर ठेके वाले भी खड़े थे 5-10, किसी ने हेल्प नहीं की मेरी। फिर एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ ये वारदात क्यों ही मतलब बुलाया घर नहीं मैडम, यहाँ से लेके गया था ब्रांच पे, कोई सिहोर ठेके पे से दारू लेके। अच्छा, गांव में ब्रांच चल रही है, इसी ठेके पे से शराब की पेटी लेके और सिहोर की ब्रांच पे घेरने के लिए लेके गया था वो। फिर वहाँ जाके और मारपीट हो गई। वो तो मौका देख के भाग गया और मेरे भाई को वहाँ भी पीटा, फिर ठेके पे ले जाके और पीटा। फिर वहाँ मैं एम्बुलेंस में डाले खेदरी ले गया तो वहाँ भी एडवांस ही मिला हमें, वहाँ पीछे वहाँ भी। और बी टाइम पर था कि प्रशासन अभी तो साथ है, सारो आश्वासन भी दियो है आपने, बहुत बड़ा भी आ रहे हैं अधिकारी नेता लोग। जो भी आप बात करा कि बी टाइम पर प्रशासन के सहयोग दियो था? हमें कोई सहयोग नहीं मिला प्रशासन की ओर से। 2-3 दिनों लाग रहा भी हो, अभी कितनों के प्रोसेस हुए और क्या लगा है कि भाई जो परिवार है भी न्याय मिलेगा या को नहीं मिलेगा? खुशबू जी, सारी सच्चाइयाँ हैं इसमें, नो डाउट। लेकिन सारे कुएं में वांग पड़ी हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक सारे मटिया मेल है। यहाँ प्रमोटिव अफसरों को लगाते हैं। आप समझ सकते हो कि प्रमोटिव अफसर कैसा काम करते हैं। और जिले में जो कानून व्यवस्था, मैं तो ये कह रहा हूँ कि खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर यूपी और बिहार के हालात है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जहाँ लूटपाट और हत्याएं। और स्थिति ये है कि आज भी एक मर्डर हुआ है कांकरिया गांव के अंदर। कल मर्डर अजय का हुआ ही है, उससे पहले मर्डर हुआ। यहाँ के जो बदमाश हैं वो बेखौफ हैं, उनको पता है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसी है। यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं शेष रह गई है खेतड़ी में। यहाँ गुंडा तत्वों का बोलबाला है। और मैं समझता हूँ कि ये जो धरा है, ये जमीन ऐसी जमी है कि यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर थे, उनको यहाँ के राजा ने विदेश भेज के पढ़ाई करवाई थी बाबा साहब की, बहुत कम लोगों को पता है। ये वो जगह है जहाँ पर पूरी धरती पर नाम करने वाले अमेरिका के अंदर जिसने लोहा मनवाया भारत का, वो विवेकानंद की जमीन है ये। और यहाँ पर पास में ही टीबा बसे के महान संत रामेश्वर दास जी, ये संत और सूरमाओं की धरा के ऊपर मतलब इसके ऊपर नजर लगा दी इन आरामियों ने। आपको बताएं कि आप तो यहाँ कुछ भी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पहला केस है खेतड़ी विधानसभा में जिसकी आईजी से हमने मॉनिटरिंग करवाई है। एसपी को हमने बुलवाया है। कांकरिया के अंदर भी बहुत बड़ी घटना हुई है, आज आपको पता है कितने लोग वहाँ एकत्रित हैं। लेकिन यहाँ पर खेतड़ी के अंदर हमने एसपी को बुलवा के ही बात की है। यहाँ पर एडीएम को हमने बुलवाया है। और ये जो शर्तें हैं ना, ये शर्तें जो चर्चा करनी चाहिए, ये कोई गाँव की बात नहीं है। ये मकानों का फैसला, बिजली का कनेक्शन, पट्टा आवंटित होना, संविदा पे नौकरी अस्थायी लगाना, ये सब गाँव के लोगों ने नहीं कहा है।
मतलब मानवीय संवेदना क्या होती कि है। गांव का लोग मांग मांगे ही के मांग और जे की मांग जे की एसपी साहब एडिशनल एसपी साहब भी अड़े आया हा तो मांग पूरी करन खातर कही होएगी। एसपी साहब ने क्या कहा है, आईजी ने भी कहा है। सबसे बड़ी मांग तो देखो हमने मांग रखी है मकान की, आवास की, सारी चीजें। सबसे बड़ी जो मांग अपन समझते हैं सारे के सारे, इन युवाओं से पूछ लो किसी से भी, इनकी सबसे बड़ी मांग है कि 2 चीज जेल में जाना चाहिए। और ठाकुर जो आईजी है वो अतो संवेदनशील है, वो कह रहे हो कि मैं हत्यारा ने छोड़ूंगी को नहीं। और कुछ मुजरिम ही गिरफ्तार भी 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, उसके लिए पुलिस का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि पुलिस एक तरफ तो छावनी बनी हुई थी, हमारे बीच में थी कोरोना गाइडलाइन का विषय, उसके बावजूद भी उन 2 मुलजिमों को पकड़ा है। और मर्डर हुए भी टाइम पर प्रशासन पूछ को हो गए, उसमें लापरवाही की है। उसके अंदर तो ये जो मेवाड़ा चौकी का जो स्टाफ है वो निकम्मा है। और सच्चाई ये है कि उसके लिए हमने आईजी साहब को स्पेशली आई साहब से निवेदन किया है कि वो स्टाफ नहीं हटा, वो मांग भी इनकी नहीं थी। वो स्टाफ वहाँ का सिर्फ चौकी इंचार्ज की बात थी, लेकिन हमने कहा है कि वो निलंबित होना चाहिए। वो यहाँ आप एक तो सच्चाई ये है, आप सारे लोग खड़े हो, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप पत्रकार भी साथ हो, इसलिए कोई एडिशनल एसपी, कोई एसपी, कोई डिप्टी एसपी, उपखंड अधिकारी कोई बात बोलेगा तो वो सबके सामने आजकल लिखित में लेने की जरूरत कहाँ है। लिखित में आ गई वो बात, उसकी वही आ रही है। और एक जिले का इतना बड़ा अधिकारी झूठ कैसे बोलेगा। इसलिए उसने कहा है कि यहाँ का जो चौकी प्रभारी है और यहाँ का जो स्टाफ है वो यहाँ से जाएगा, हटेगा। ये हमारी। और जे कि मर्डर हो जो ठेका को विवाद हो तो ठेका के बारे में क्या सोचे है कि जे कि आप आए दिन देखा ठेका के पीछे बहुत बार मर्डर हो चुके हैं। कोई तहसील में जरूरी को खेतड़ी तहसील में और भी बहुत तहसील हुई हैं, तो ठेका के बारे में क्या सोचो। खुशबू जी सच्चाई ये है कि इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। देखिए गवर्नमेंट ने एक अलग से एक रूल्स बना रखे हैं, उसमें ये कर रखा है कि 60% आबादी अगर गवर्नमेंट ठेका नहीं छुटाना चाहिए गांव का तो वो टेंडर नहीं लगेगा, उसका ऑक्शन ही नहीं होगा। लेकिन हमारे ग्रामीण पीने ही नहीं जाए तो ठेका कहाँ से रखे, एक बात। दूसरी बात है ठेका का मायने जगह आवी नहीं ठेकेदार ये सेटिंग करेंगे गाँव का मान, तू या जमीन दे दे तना तारी पे दिवा देगा दुकान बना दे तो माला गाँव वाला भी कम को नहीं। अब तो हमारी यही मांग है कि ये जो ठेको है इसके लिए आबकारी का डीओ से बात हुई, हमारा साम एसपी की सीआई से बात हुई है, और एक जी प्रक्रिया है ना जी चलेगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा, पुलिस ने एक होर्डिंग लगा रखा है, थानों में लगा रखा है, जगह जगह सूचना पट लगा रखा है। अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास, एक होर्डिंग लगा रखा है। मैं तो ये कहूँगा उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अपराधी हैं वो सरेआम घूम रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं, और आम जनता है वो त्रस्त है अपराधियों से। तो ये चेंज कर लेना चाहिए पुलिस को, अपना जो होर्डिंग उसको चेंज कर लेना चाहिए। अपराधी इस किस्म के हैं कि एक संगठित अपराध खेतड़ी में एक, तो ये जो यहाँ की जो कानून की जो बदतर स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का हाथ है, इसमें चेंज होना चाहिए। उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उस राजनीतिक संरक्षण है उसको समाप्त करना चाहिए और अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। और जो गांव का मांग रखी है जैसे कि काफ़ी लोग थे भी इकट्ठा हुए और कीमती समय निकाले हैं, तो प्रशासन अभी खड़े की गई है। देखिए मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हालात सिचुएशन यहाँ पे ये स्थिति पैदा हो चुकी है कि एजुकेशन हब ना होके और ये गुंडा माफियाओं का हब होता जा रहा है खेतड़ी। बहुत ही दर्दनाक घटना यहाँ घटित हुई है। हम सभी लोग यहाँ संवेदना प्रकट करने आए हैं और शासन प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं, सारे ग्रामीण लोग, सारे पंच पटेल मोजिज लोग यहाँ, प्रशासन ने हमें आश्वस्त भी किया है, बहुत सी सारी मांगें हमारी मान ली गई है। सहर्ष ग्रामीणों ने भी उस चीज़ को स्वीकारा है। लेकिन बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि राजस्थान प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बनी हुई है, अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से बुलंद करने की कोशिश करता हूँ तमाम युवा साथियों के साथ लेके कि इस तरह की घटनाएं खेतड़ी क्षेत्र में ना हो और पीड़ित परिवार के साथ जो घटना घटी है उनको यथासंभव जो भी सरकार के द्वारा जो कंपनसेशन है, शासन प्रशासन के द्वारा जो भी उन्हें अनुदान जो दिया जाएगा वो ठीक से परिवार को मिले और ईश्वर उस परिवार को हिम्मत दे, संबल दे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये खुद ये कहना चाह रहा हूँ, गांव बस्ती की तरफ से भी पूरे वो कह रहा हूँ कि दोषियों को तुरंत से तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ उचित जो भी है कार्रवाई की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको पीड़ित परिवार को देखते हुए भी वो किया जाए। सबसे पहले कि किसी निष्पक्ष अधिकारी से जांच कराई जाए और यहाँ से बाहर के अधिकारी से कराई जाए। आई एग्री, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप चाहो तो जिले से बाहर की हो जाएगी और नहीं तो खेतड़ी से बाहर की। मंजूर है, होगा साहब, ओके। हाँ, एक मांग पर
दूसरी है अजय की जो डेथ हुई है उसके मुआवजे के लिए जो SC/ST कमीशन से जो भी सहायता मिलती है वो पूरी सहायता दिलाई जाए। मैक्सिमम और मिनिमम बता दो। बीच में बोलूंगा निवेदन करूँ साहब, 2.5 लाख रुपया के लिए ADM का है कि 2 दिन बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और FIR लिया जो 2.5 लाख रुपया तो दिला देंगे। देखो बताओ और उसके बाद में सही और केस में मिलते हैं। फिर मैं राजीनामा को लेना कौन तो इसमें जो अधिक से अधिक राशि रात को ही हमारी चर्चा होगी, आगे अधिकारियों को भी बता दिया उन्होंने कि ठीक है ये चीज पेश करो। हाँ होगी। और तीसरी है शराब की दुकान हटनी चाहिए, निरस्त होनी चाहिए। आपने तो हटने के बाद में तो यहाँ का ठेका ही निरस्त करा रहा हूँ। ये इसके लिए हमने संबंधित अधिकारी को बुला लिया, डिस्कस कर लिया, चर्चा कर ली, ये दुकान ही हट जाएगी। बराबर। मेहड़ा चौकी में स्थित जो पुलिस स्टाफ है उसकी शिकायत करते हुए आपने लिखा है कि वो स्टाफ चेंज किया जाए। ठीक है, मैं मानता हूँ, जांच करेंगे। फिलहाल तो उनको तुरंत हटा देंगे, गलती है तो वो सजा भी। बांध तो उठाओ साहब। मैंने क्या कहा सुन लो, हटा दो तुरंत रहे, और यदि उनकी कोई गलती बड़ी है तो सजा भी। ठीक है। कि ये गरीब परिवार से है, कमाने खाने वाला और कोई नहीं है, तो या तो नगर पालिका या कोई और कोई संस्था या HCL उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इसकी नौकरी लगाने के लिए लिखा है उन्होंने, क्यों लगाएंगे। तो मेरा ये तो अब दिया है, कल से ही कल रात को मैंने उनसे बातचीत करी है और उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास इनको लगाएंगे। ठीक है। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ आप लोगों की सारी आशाएं, सारी उम्मीदें ये पूरी करता है। अब अनावश्यक रूप से अपन डिले करें, बिना मतलब का कोई विवाद खड़ा करें, कोई मतलब नहीं। डिले को नहीं करिए यदि हम इसमें कोई कार्रवाई में ढिलाई रखें या और कुछ रखें तो ये मेरे को सड़क पे पकड़ सकते हैं कि भैया आ जाओ आपके। वीडियो के बारे में थारा के सुझाव में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो है लाइक करो, शेयर करो, चैनल में सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय झुंझुनू।